अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट शिरोज खान और आप देख रहे हैं वन अबी एक्सपर्ट। नाजरीन, आज बात करेंगे कुछ सीरियस हवालों से। मेरी आज कुछ दरख्वास्त है अपनी आवाम से, पाकिस्तान की आवाम से, कि आज 19 तारीख है। आज का दिन पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि हम काफ़ी टाइम बाद हम कोई टूर्नामेंट हम होस्ट कर रहे हैं। आईसीसी का जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट है वो हम होस्ट कर रहे हैं। तो मेरी जितने भी मेरे लाइक हमारे क्रिकेट के जो लवर है लाहौर के हों, चाहे वो रावलपिंडी, मुल्तान, कराची और दुबई में भी, क्योंकि हमारे कुछ जो मैच हैं वो दुबई में भी है बिकॉज ऑफ इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आ रही। तो मेरी यही दरख्वास्त है, मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अपने ग्राउंड्स को फुल रखें, जाएं और इस चीज़ को इतना सेलिब्रेट करें कि बाहर की जो जितनी भी टीम्स है जो मीडिया पे बैठकर हमारे ऊपर तनकीदें कर रहे थे, हमारे ऊपर जो एक फ़नी जो एड्स चला रहे थे कि बिजली चली गई ग्राउंड में, ये हो गया, ग्राउंड में कुछ नहीं है, उस चीज़ को हमने वापस से जवाब देना है कि हम किसी से कम नहीं है, हम किसी से पीछे नहीं रहेंगे। ख़ास करके ये इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया के मीडिया ने हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीदें की थी। हर एक चीज़ के ऊपर उन्होंने कहा कि ग्राउंड कंप्लीट नहीं है, उन्होंने कहा कि बहुत टाइम लगेगा इस एक साल में ग्राउंड कंप्लीट करना। हमारे जो मोहसिन नकवी साहब है, जो कि पीसीबी के चेयरमैन है, उन्होंने कुछ 3-4 महीनों में बल्कि 3-4 महीनों के अंदर अंदर उन्होंने एक नया ग्राउंड बना लिया। एक होता है ना कि आप एक ग्राउंड को हटाते हो फिर दोबारा बनाना, वो और ज़्यादा मुश्किल होता है। उन्होंने पहले जो हमारा गद्दाफी स्टेडियम था वो पुराना हटाया, उसको पूरा वापस से नया बनाया। और आप जब भी उस ग्राउंड में जाएं, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं जब गया था तो मुझे ऐसा लगा कि कोई इंटरनेशनल ग्राउंड है। जो वहाँ की लाइटिंग, वहाँ की एलसीडी, जो भी एलईडी, जो उन्होंने जो एक फुल एक पैकेज दिया है पाकिस्तान को, और जो टिकट्स हैं हमारे, तो आपको आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, आप जा भी सकते हैं कहीं से भी, आप वहाँ पे परचेज कोई जो वेबसाइट होती है वहाँ पर भी आप कर सकते हैं। अब ये चीज़ें होती हैं हमारे पास कि हम इन चीज़ों में सपोर्ट करें खुद को। ये एक कंपटीशन होती है। अगर हमें खुद को साबित करना होता है कि हम किसी से कम नहीं है, हम किसी से पीछे नहीं है, और ख़ास करके वही जो इंडिया की बात मैं बार बार कर रहा हूँ। आज पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लाहौर में तो शायद क्योंकि जो ग्रुप है उसके लाहौर में कोई मैचेस नहीं है, क्योंकि इंडिया में अगर इंडिया के साथ हमारा मैच है तो वो तो दुबई में होगा, और बाकी हमारे जितने भी मैचेस हैं तो वो कराची और मुल्तान और लाइक दुबई में होंगे। बाकी के जो हमारे जो ऑस्ट्रेलिया हो गई, इंग्लैंड हो गई, इस तरह की जो टीम्स हैं उनके मैच है रावलपिंडी एंड लाहौर में। अब ये चीज़ें होती हैं जिस तरह के हम लेकर साथ चलते हैं। और पाकिस्तान टीम अब भी अगर मैं बात करूं तो उस स्टेज पर है कि हम जीत भी सकते हैं और हम पहले राउंड में बाहर भी हो सकते हैं। तो लेकिन होस्ट हम कर रहे हैं, मेहमान नवाज हम मेहमान नवाजी करेंगे, चाहे वो हमारे स्पोर्ट्स हो। मेरे अपने जो प्लेयर्स हैं उनसे भी यही ख्वाहिश है कि जो हमारे, क्योंकि हमारे पास मेहमान आए तो उसके लिए भी हम जो स्पोर्ट्स स्पिरिट्स होती है वो चीज़ होनी चाहिए। लेकिन ग्राउंड में अक्सर बाद में उंगलियां उठती है कि यार कि ये लोग तो होस्ट करें। अभी भी जब रिसेंटली ट्राई सीरीज़ का जो टूर्नामेंट हो रहा था तो उसमें शाहीन शाह अफरीदी की और साउथ अफ्रीकन के जो बल्लेबाज थे उनके आपस में तू में भी, फिर सलमान अली आए, तो वही इंडिया को मौका मिला। उन्होंने वही से बातें शुरू कर दी कि ये अपने आप को होस्ट कहते हैं, ये अपने आप को ये चीज़ें कह रहे हैं, ये मेहमानों की इज्जत नहीं कर रहे हैं। सर मैं आप लोग की एक बात कहूँ, आप लोग तो खैर आप लोग आ ही नहीं रहे। मैं आपसे ये चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, जब आपका कोई भी प्लेयर, जितने भी आप कभी भी आप जिंदगी रही, तो आपका कोई भी टीम या कोई भी आया, तो मैं आपसे ये मेरा चैलेंज है कि आप उनकी इज्जत देखेंगे। क्योंकि जो विराट कोहली की फ़ैन फॉलोइंग है, रोहित शर्मा की फ़ैन फॉलोइंग है, बुमराह की, इन सब की, इंडिया की बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है पाकिस्तान में। तो जो मेहमान नवाजी है वो आप देख लेंगे, हमारे जितने भी स्पोर्ट्स जो प्लेयर जो पाकिस्तानी टीम है वो करेंगे। और ऑलरेडी जो हमारा कप्तान मोहम्मद रिजवान है वो बड़ा ही चिल है, और वो उसके सामने भी कोई लड़ाई करे तो वो कहता है, वो ऐसे अपने बाहें फैला देता है कि भाई कोई नहीं, हमारे दिल खुले। तो ये चीज़ें हम किसी को मौका नहीं देंगे। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड पे बात करेंगे जब मैच ख़त्म होगा, उसके हवाले से पूरी डिटेल से अपनी रिव्यू देंगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। अभी तो हमें पता ही नहीं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, कहाँ पर हमारी टीम गलत कर रही है, कहाँ पर हमारी टीम सही।
تو پہلے سے بولنا صحیح نہیں ہوگا. جب میچ ہوگا اس کے بعد ہم اپنا پوائنٹ آف ویو دیں گے اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اسی کے ساتھ دیجیے مجھے اجازت, تب تک کے لیے اللہ حافظ.